ओरछा धाम। आप सभी जो भी बुंदेलखंड से हैं वो भी ओरछा के बारे में जानते हैं, और जो बुंदेलखंड से नहीं हैं वो भी ओरछा के बारे में जानते हैं। तो आइए आज हम ओरछा के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से ओरछा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे वही इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे, ताकि ओरछा के बारे में हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। किस सन में यह मंदिर बना हुआ है, और राम राजा सरकार कहाँ से आए, कैसे आए और ओरछा में क्यों आए, इस सारी जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। तो चलिए, जो भी नए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो आप सभी देख सकें। देखिए, तो हम ओरछा की चर्चा कर रहे थे, तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जय सिया राम। तो हम चर्चा कर रहे थे ओरछा धाम के बारे में। देखिए, ओरछा धाम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है, और यह धाम राम राजा सरकार की नगरी से प्रचलित है और जाना जाता है। यहाँ देखिए, शुरू से हम आपको बिल्कुल शुरू से जानकारी बताते हैं। जो ओरछा में किले बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, उन सब ओरछा नगर की स्थापना 1501 ईस्वी में की गई थी। 1554 ईस्वी में राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी कोबड़ी गणेशी अयोध्या जाती हैं, और वहाँ जाकर के भगवान राम जी का मन में ऐसा संकल्प करती हैं कि हे प्रभु, आप ओरछा चलिए। ऐसा मन में संकल्प करके वह ओरछा वापस आती हैं, और आपको पता ही है, सुंदर और दिव्य मंदिर निर्माण करवाती हैं, जो कि चतुर्भुज नाम से प्रसिद्ध है। आज भी जो चतुर्भुज मंदिर ओरछा में बना हुआ है, रानी कोबड़ी गणेशी ने बनवाया था। रानी कोबड़ी गणेशी अयोध्या जाती हैं, और लक्ष्मण घाट के किनारे बैठकर भगवान श्री राम जी की तपस्या कर। इसके बाद प्रभु श्री राम रानी से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं, जो कि बाल रूप में भगवान ने दर्शन दिए। इसके बाद वह रानी भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आप हमारे ओरछा में चलें और वहाँ पर विराजमान हो। तो भगवान प्रसन्न होकर के रानी को वरदान देते हैं कि हम ओरछा चलेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। रानी कहती हैं, हे प्रभु, आप अपनी 3 शर्तें हमें बताएं, और हम उन 3 शर्तों को मानने को तैयार हैं। तो भगवान कहते हैं, पहली शर्त है कि हम पुख नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे, यानी कि जो पुख नक्षत्र होता है उस पुख नक्षत्र में ही हम ओरछा जाएंगे। तो पुख ही नक्षत्र में भगवान ओरछा आए। दूसरी शर्त भगवान ने कही रानी से कि कोई भी ओरछा में हमारे अलावा राजा नहीं बनेगा। अगर हम वहाँ विराजमान हो जाते हैं तो हम ही वहाँ के ओरछा के राजा रहेंगे। इसके बाद तीसरी जो शर्त भगवान ने कही, पहली शर्त थी पुख नक्षत्र में जाएंगे, दूसरी शर्त थी कि कोई भी वहाँ राजा नहीं होगा। जब तीसरी शर्त भगवान ने कही कि जहाँ हम एक बार आप ले जा कर के हमें विराजमान कर देंगी, हम वहाँ से नहीं उठेंगे, एक बार में ही हम विराजमान हो जाएंगे। तो रानी ने ये भी शर्त मानी। इसके बाद पुख नक्षत्र में रानी भगवान को ओरछा लेकर आती हैं, और चतुर्भुज मंदिर का पूर्णतः निर्माण न होने के कारण रानी अपने महल में ही भगवान को विराजमान कर देती हैं, जो कि आज श्री राम राजा सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं भगवान की आराधना करने लगती हैं। इसके बाद चतुर्भुज मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण न होने के कारण भगवान आज भी वहीं विराजमान है, जहाँ सर्वप्रथम उनने विराजमान भगवान को किया था। और आज भी चतुर्भुज मंदिर अपने अद्भुत रूप में विख्यात है और बना हुआ है, लेकिन राम राजा सरकार वहाँ विराजमान नहीं है। राम राजा सरकार महल में विराजमान है, और राम राजा सरकार पर प्रतिदिन, यानी कि हर एक दिन, सिपाही भगवान को राजा के रूप में मान करके, हम सभी राजा के रूप में मान करके, सिपाही प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान को सलामी भी देते हैं। तो जो भी हमारे बुंदेलखंड से हैं या अन्य क्षेत्र से हैं, तो हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे भारत में केवल 2 ही ऐसे जो मंदिर हैं, एक तो अयोध्या में भगवान